जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखें। दरअसल है कि एक छोटा छोटा डिफिनेशन है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस, प्रेडिकेट। बच्चों को थोड़ा ज़्यादा परेशानी आती है इसमें समझने में, तो मैं सोचा कि थोड़ा इसको बता दिया जाए। तो आप लोग देखिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे नहीं कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। आप लोगों ने हिंदी ग्रामर पढ़ा ही होगा, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये हिंदी ग्रामर में होता है। तो व्हाट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश में अगर हमको इसको डिफिनेशन देना हो कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि द डूअर इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर मतलब काम करने वाला जो होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। द डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो कैसे समझेंगे आप? तो हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। एग्जांपल ये कि रफ़त राइट्स अ लेटर। रफ़त राइट्स अ लेटर। रफ़त जो है चिट्ठी लिखती है, नहीं? रफ़त जो चिट्ठी लिखती है, तो रफ़त राइट्स अ लेटर एक पहला सेंटेंस हमने लिया, और दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं कि मंतशा ईट्स अ मैंगो। मंतशा आम खाती है। ये दो सेंटेंस है। अब इसी हम दो सेंटेंस में आपको बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा प्रेडिकेट है। समझ में आ रही है? तो अभी हम आपको बता रहे हैं तो व्हाट इज़ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तो अब देखिए, हमने एग्जाम्पल बताया कि द डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, नहीं? तो द डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, करने वाला, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अब पहला जो सेंटेंस था कि रफ़त राइट्स अ लेटर। रफ़त चिट्ठी लिखती है, तो रफ़त राइट्स अ लेटर, इसमें काम करने वाला कौन है? कौन सा काम किया जा रहा है? नहीं। तो जनरली होता ये है कि जो सेंटेंस होती है, जो पहला आपका नाउन आता है, तो जनरली वही सब्जेक्ट होती है। समझ रहे हैं? तो डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो काम इसमें कौन कर रहा है? चिट्ठी कर रहा है, लिखना हो रहा है, काम कर रहा है। इसमें क्या पहला सेंटेंस जो रफ़त काम कर रही है, रफ़त राइट्स अ लेटर, नहीं? रफ़त काम कर रही है, चिट्ठी लिखने का काम कर रही है। तो जो काम करता है, जो डूअर है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस है रफ़त राइट्स अ लेटर, तो इसमें रफ़त क्या हो गया कि रफ़त है वो सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस है क्या कि मंतशा ईट्स अ मैंगो। मंतशा आम खाती है। तो मंतशा आम खाती है, तो मंतशा के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? आम खाने का काम हो रहा है। तो इसलिए करने वाला कौन है? डूअर यहाँ पे मंतशा। इसलिए यह सब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ पे मंतशा हो गया। समझ में आ गई? इसी तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप कर सकते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं? तुम पढ़ने के लिए लंदन जाते हो, तो फिर यहाँ तुम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह करके बहुत सारा, मतलब प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका आएगा। समझे कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो आप समझ सकते हैं, समझ गए उसको। अब अगला है इसी में, सब्जेक्ट हो गया वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब का हिंदी में बोलते हैं क्रिया, नहीं? क्रिया बोलते हैं ना, वर्ब को क्रिया कहते हैं। तो ये क्या है, तो हम हिंदी में बता दें उसको पहचानने का क्या नियम है। बहुत सारे बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। तो हिंदी में एक ही फार्मूला है इसका, वर्ब किसको कहते हैं। तो मान के वो ये बताया गया कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना लगा रहे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना लगा रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे क्रिया बोलते हैं, हिंदी का ये डिफिनेशन है। जैसे मान के चलिए, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, बुलाना, भगाना, चढ़ना, उतरना, नहीं? सब में ना लगा है, तो सब आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। पहचानने का ये नियम है सबसे अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना लगा रहे, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। अगर इसी में सवाल ये भी आ जाएगा, ना, इसमें भी तो ना लगा है, क्या ये भी वर्ब है? पठना, इसमें भी ना लगा है, क्या ये भी वर्ब है? सतना, इसमें भी ना लगा है, क्या ये भी वर्ब है? तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिससे एक्शन मालूम चले। खाना से खाने का एक्शन मालूम चलता है, नहाना से नहाने का एक्शन मालूम चलता है, पढ़ना से पढ़ने का काम हो रहा है, नहीं? सोना से सोने का काम हो रहा है। क्या नाना से कोई काम हो रहा है? पढ़ना से कोई काम हो रहा है? सतना से कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसलिए अगर नहीं हो रहा है तो ये सब नाउन है। समझ रहे कि नहीं? तो इसमें नहीं आएगा। हम आपको बस
एक समझा दिए हैं कि लोग सवाल अगर ऐसा कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी हम वर्ब कहेंगे, मतलब जिसमें एक्शन छुपा हो, समझ रहे कि नहीं। इसीलिए अगर हम इंग्लिश डिफिनेशन अगर हम इसको दें तो इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि व्हाट इज वर्ब, हाँ, तो एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड्स, नहीं, ऐसा वर्ड जिसमें एक्शन काम होने को दिखाया जाता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अभी उसी सेंटेंस को हम ले लें जो पहला सेंटेंस हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि रफ़त राइट्स अ लेटर और मंतशा ईट्स अ मैंगो। तो रफ़त राइट्स अ लेटर, अब तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इसमें वर्ब कौन है बताइए, राइट, राइट मीन्स लिखना, तो ये वर्ब हो गया आपका, नहीं, रफ़त राइट्स अ लेटर, तो ये राइट्स जो है यहाँ पे ये वर्ब हो गया, क्यों हो गया, तो लिखना, लिखना से लिखने का काम हो रहा है, एक्शन है, समझ कि नहीं। और उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, और हम शुरू में बता दिया कि सब्जेक्ट क्या हो गया, रफ़त हो गया, और उसके बाद जो है सो आपका वर्ब क्या हो गया, राइट्स हो गया। समझ में आ गई बात अच्छा तरह से। उसी तरह से जो दूसरा सेंटेंस था कि मंतशा ईट्स अ मैंगो, मंतशा आम खाती है, नहीं, तो अब इसमें वर्ब कौन हो जाएगा बताइए। यस, बिल्कुल सही फरमाए आप, इसमें ईट्स जो है वो वर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह ईट माने खाना, खाना से खाने का काम हो रहा है, तो क्या हो गया इसमें एक्शन वर्ड है, नहीं, तो ये ईट्स जो है इसमें क्या हो गया आपका, ये वर्ब हो गया। तो अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, मंतशा ईट्स अ मैंगो, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, तो सब्जेक्ट मंतशा हो गया और आपका वर्ब जो है वो ईट्स हो गया। समझ में आ गई बात। तो आपने सब्जेक्ट जान गए, वर्ब जान गए, समझे कि नहीं। अब जो है ऑब्जेक्ट जानिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं, तो ऑब्जेक्ट जो है हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है आपका कि ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म, कर्म बोलते हैं हिंदी में। तो अ वर्क डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन इसका क्या हो गया कि अ वर्क वैसा काम, हाँ, डन बाय द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि जिस पर काम करने का प्रभाव पड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात। अ वर्क डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो अब सेंटेंस यहाँ देख लीजिए, बस हम वही दो सेंटेंस जो शुरू से लेते आ रहे हैं कि क्या था, रफ़त राइट्स लेटर, मंतशा ईट्स अ मैंगो। तो रफ़त राइट्स लेटर, इसमें क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो गया भैया बताइए। तो अब रफ़त जो है वो सब्जेक्ट हो गया, नहीं, और राइट्स जो है वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये जो है आपका अ लेटर आ गया। अ को भी अगर हम करेंगे तो अ क्या हो जाएगा आपका, वो आर्टिकल्स में आती है जो हमने आपको बता दिया आर्टिकल चैप्टर में, बाकी पार्ट बाकी है तो हम आगे उसको हम अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो अ लेटर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एक साथ करते तो लेटर जो है आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब रफ़त के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, तो रफ़त के द्वारा जो लिखने का काम किया जा रहा है, क्या काम कर रही है लिखने का, तो वो चिट्ठी लिख रही है। किसको लिख रही है, तो अपने शौहर को लिख रही होगी, अपने पति को लिख रही होगी, नहीं, या अपने भाई बहन को, किसी को भी लिख सकती है, कोई भी जो जहाँ उसको लिखना होगा। तो क्या है ये आपका, तो अ लेटर जो है यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आपका हो गया कि रफ़त राइट्स अ लेटर, तो ये यहाँ अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। प्रभाव क्या पड़ रहा है, अगर मान के चलिए कि कोई पेपर है, नहीं, अगर वो चिट्ठी लिखने का काम की है, तो मान के चलिए कि अगर लास्ट में बच गया, थोड़ा सा 2-3 लाइन अगर बच गया, नहीं, या थोड़ा जगह बच गया, तो क्या हो गया कि बाकी जगह है रफ़त ने क्या किया, उसको भर दिया है चिट्ठी लिख करके, अपने अल्फाजों को, दर्दों को बयां करके, समझ रहे कि नहीं। तो ये आपका जो है प्रभाव क्या पड़ा कि पूरा पेज जो है, पूरा पेज खाली था, नहीं, अब थोड़ा सा जगह नीचे बच गया। इसका मतलब है कि पूरा उन्होंने भर दिया है लिख करके, तो प्रभाव पड़ गया पेज पे कि लिखने का प्रभाव, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या था कि मंतशा ईट्स अ मैंगो, तो फिर इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से। अब मैंगो जो है आपका, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। क्यों हो गया ऑब्जेक्ट भैया, क्योंकि आप मान के चलिए कि हम तो शुरू में ही बता दिए एग्जाम्पल, तो आप समझ ही रहे हैं हम कि मंतशा सब्जेक्ट हो गया और ईट्स जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब हो गया, और आपका जो है मंतशा ईट्स अ मैंगो, अ मैंगो जो आ गया, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मान के चलिए कि ये 200 ग्राम का आम है, एक आम है वो 200 ग्राम का है मान लीजिए,
तो 200 ग्राम का जो अगर आम है तो 50 ग्राम की गुठली बच गई। जब गुठली बच गई तो वो जो 150 ग्राम जो आम था वो कहाँ गया? तो वो मंतशा के पेट में गया, मंतशा ने खा लिया और क्या हुआ कि प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा कि वो आम जो था 200 ग्राम का था, 50 ग्राम की गुठली बच गई। नहीं, तो अ वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। बताया मैंने आपको कि ऐसा काम जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए या फिर ऐसा काम इस पर जो सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो उस पर असर पड़े ऑब्जेक्ट पे। समझ रहे कि नहीं? तो हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसमें जो हो गया आपका कि सब्जेक्ट भी समझ गए और आप वर्ब भी समझ गए और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट भी समझ गए। अब आता है आपका सेंटेंस। वाक्य किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग इसमें जो है सो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेंटेंस हम बता दें, सेंटेंस किसको कहते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नहीं, सेंटेंस क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी वर्ड जो है। नहीं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट्स मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस। नहीं, कि ऐसा वाक्य जो शब्दों का समूह हो। सेंटेंस उसको कहते हैं कि ऐसा वाक्य जो शब्दों का समूह हो। तो वो ठीक है, शब्दों का समूह यहाँ तक तो ठीक है। मतलब क्या? डेट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस, मतलब कि जो सार्थक अर्थ बतावे। नहीं, जैसे हम एग्जांपल बता दें, पहला सेंटेंस हम ले लें कि रफ़त राइट्स अ लेटर, है ना, कि रफ़त चिट्ठी लिखती है। तो मान के चलिए कि हम राइट शुरू में कर दिया, रफ़त राइट्स अ लेटर है ना, तो हम इसको कह देंगे ये कि रफ़त लेटर अ राइट्स, ऐसा कर दिया। तो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि नहीं है? राइट्स भी है, अ भी है, रफ़त भी है, लेटर भी है, हो गया। हमने सेंटेंस में नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा वर्ड को उठा करके हम कर रहे हैं। तो शुरू में हम लिख दिया राइट्स, उसके बाद कर दिया रफ़त, नहीं, राइट्स, रफ़त, लेटर, अ, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो यहाँ तक तो ठीक है। डिफिनेशन भैया आपका क्या बोला जा रहा है कि क्या था यहाँ पर? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या इसमें कि डेट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस, जो सार्थक अर्थ बतावे। तो क्या ये सार्थक अर्थ बता रहा है? बताइए क्या था? राइट्स लिखती है, नहीं, एक, रफ़त, लेटर। तो क्या ये ऐसा अच्छा लग रहा है? नहीं आ रहा ना, हिंदी में भी नहीं सही हो रहा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंगफुल सेंस नहीं बता रहा है, इसलिए यह आपका सेंटेंस नहीं होगा। अब इसको हम सही कर देंगे तो क्या होगा? रफ़त राइट्स अ लेटर, रफ़त चिट्ठी लिखती है, आ गया। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा कि रफ़त राइट्स अ लेटर सेंटेंस हो गया। लेकिन ऊपर में जो हमने आपको बताया था कि राइट्स अ रफ़त लेटर, ये सेंटेंस नहीं हुआ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है, आधा फॉलो कर रहा है लेकिन मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, इसलिए सेंटेंस नहीं हुआ। सेंटेंस हो जाएगा रफ़त राइट्स अ लेटर, मीनिंगफुल सेंस, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल ले लें कि मंतशा ईट्स अ मैंगो। हम बता रहे हैं, अब हम मैंगो को शुरू में कर दिए, मैंगो, अ, मंतशा, ईट्स, ऐसा कर देंगे। तो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना? क्या मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? मंतशा ईट्स अ मैंगो, मंतशा आम खाती है। समझ में आ गया? सेंटेंस समझ गया अच्छा तरह से? तो आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस समझ गया। अब एक चीज़ सबसे बड़ा ये है कि प्रेडिकेट एक है, आता है। तो प्रेडिकेट किसको कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विधेय। तो प्रेडिकेट किसको कहा जाता है? व्हाट इज़ प्रेडिकेट? तो इसका जो डेफिनेशन है आप कह सकते हैं कि वाट एवर सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वाट एवर सेड अबाउट, अबाउट मतलब अबाउट को अबाउट बोलते हैं, नहीं, तो वाट एवर सेड अबाउट द सब्जेक्ट होता है ना, तो अबाउट जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अबाउट, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वाट एवर सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कही जाती है वो प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आ गया? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कही जाती है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आ गया? तो अब देख लीजिए, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी अगर आपको सेंटेंस दे दे या कहीं पर भी सेंटेंस रहे, अगर आपको कहे कि प्रेडिकेट इसमें से बताइए कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को हटा करके बाकी जितना भी रहेगा वो सब प्रेडिकेट कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो हम आपको बता दें सेंटेंस के द्वारा, जैसे वही सेंटेंस जो आ रही है शुरू से कि रफ़त राइट्स अ लेटर, ये आपको दे दिया गया। इसमें कहा जाएगा कि आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढिए। या प्रेडिकेट अभी चल रहा है ना, प्रेडिकेट बता रहे हैं, इसमें प्रेडिकेट क्या है? नहीं, तो हमने डेफिनेशन बताया कि व्हाट एवर सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कही जाती है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो रफ़त राइट्स अ लेटर,
तो रफ़त राइट्स अ लेटर हो गया, तो रफ़त को छोड़ देंगे और राइट्स अ लेटर जो है उसको अंडरलाइन कर देंगे, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, राइट्स अ लेटर। समझ रहे हैं? सब्जेक्ट को छोड़ करके जो आ जाएगा वो आपका प्रेडिकेट्स हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस कि मंतशा ईट्स अ मैंगो, मंतशा आम खाती है, तो ईट्स अ मैंगो जो हो गया ये आपका प्रेडिकेट हो गया, मंतशा को छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, उसको हटा करके बाकी जितना सेंटेंस हो गया इधर आपका वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो आई होप कि आप अच्छा तरह से इसको समझ गए होंगे। हम कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं, इसको आप समझिए और हमको बताइए। जैसे कि हम सेंटेंस ये कह सकते हैं, नहीं क्या हम सेंटेंस ये ले लें, अच्छा सेंटेंस क्या लीजिएगा, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। जैसे मान के चलिए सिंपल सेंटेंस हम बता रहे हैं, नहीं कि आई गो टू मार्केट, ठीक है, मैं बाज़ार जाता हूँ। तो आई गो टू मार्केट जो हो गया, तो क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और वर्ब कौन हो गया, गो, नहीं बताया था आपको, वेरी गुड। और उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, मार्केट। टू जो है प्रीपोजिशन है, हम आगे बताएंगे आपको। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ गए आपका। और इसमें से अगर आपको ये कह दे लोग कि भाई सेंटेंस क्या है, नहीं आई गो टू मार्केट पूरा सेंटेंस है, आई गो टू मार्केट ये पूरा सेंटेंस हो गया। प्रेडिकेट क्या हो गया बताइए, तो गो टू मार्केट ये आपका प्रेडिकेट हो गया, नहीं सब्जेक्ट क्या हो गया, तो आई सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात। जैसे दूसरा सेंटेंस हम ले लें, हम ख़त्म करने। दूसरा सेंटेंस ये हो गया कि ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता। तो ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ड्रिंक्स आपका क्या हो गया, वर्ब, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिल्क, नहीं इसी में अगर आपको कह देगा कि प्रेडिकेट क्या हो गया, तो ड्रिंक्स मिल्क प्रेडिकेट हो जाएगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो पूरा आ जाएगा ही ड्रिंक्स मिल्क। समझ गए। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कह सकते हैं कि माई फादर स्कॉल्ड्स मी, नहीं मेरे पिताजी मुझको डांटते हैं, नहीं तो मेरे पिताजी मुझको डांटते हैं, तो माई फादर स्कॉल्ड्स मी, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, माई फादर, स्कॉल्ड्स क्या हो गया, डांटना, वर्ब हो गया, नहीं और मी जो है ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं। और इसमें अगर आपको ये कह दे कि प्रेडिकेट क्या है इसमें भैया, तो क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड्स मी, ये प्रेडिकेट आ जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो पूरा आ जाएगा माई फादर स्कॉल्ड्स मी। तो ये आपका था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस एंड प्रेडिकेट का क्लास डेफिनेशन था, छोटा छोटा, तो ये हमने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आप अच्छा तरह से समझ गए होंगे। इन केस अगर कोई दिक्कत हुई हो या कोई परेशानी या समझ में अगर नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट्स भी करिए, ठीक है, हमको बताइए। तो उसमें फिर हम आपको जो है सो क्या करेंगे कि फिर हम उसका समाधान करेंगे, देखेंगे कमेंट्स आपका, उसके अनुसार ही फिर हम आपको बात करेंगे कमेंट से। और उसके बाद आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कि जो भी हमारा अपडेट रहेगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और दुआ की दरख्वास्त है। और आपको मन में एक सवाल ज़रूर आ रही होगी कि सर जो है पूरा सेंटेंस में रफ़त और मंतशा का वर्ड इस दो नामों को क्यों लिया। जी, तो ये दो नामों को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि रफ़त जो है वो हमारी बीवी का नाम है, शी इज़ माई वाइफ, एंड मंतशा इज़ माई डॉटर, मंतशा मेरी बेटी का नाम है। जी, तो बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि थोड़ा कुछ परेशानी है और मेरा ससुराल वाला सब थोड़ा है गड़बड़ टाइप का आदमी, छिटखोपड़ी सब हो गया है, इन लोगों का पेशा हो गया रिश्ता तुड़वाना लोगों का, ठीक है। तो जब अल्लाह की मर्ज़ी चलेगा तो किसका क्या हो जाएगा। फिरौन इतना बड़ा था, जब अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया, ख़त्म कर दिया, नहीं हारून था, कारून था, उसको अल्लाह पाक ने गर्क कर दिया, नहीं। और हिंदू धर्म में भी आपने देखा होगा कि साधु को सताए 3 गए, रावण, कंस, कौरव, नहीं सब तो सताए थे ना, सब ख़त्म हो गया। तो हमारा ससुराल वाला उसका जो है दरभंगा में रह रहे या बोकारो में रह रहा हो या फिर
जमशेदपुर में है या अरब में है या दुबई में है या कहीं भी है, ये सब की ताकत ही क्या है? मेरा अल्लाह जिस दिन चाह लेगा उस दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा। मेरा बीवी मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। बस आप दुआ करिए, ठीक है? ये सब शैतान सब है, बहुत परेशान कर रहा है, खासकर मेरी सास और जेठ सास, ठीक है? ये हरामी नंबर 1 है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि मौलाना हो कैसी बात बोल रहे हैं, लेकिन दिल को बहुत तोड़ा है। न जाने कितना घर बर्बाद किया। बहू को भी नहीं रखती है, बहू को जो है और सबको मैनेज करती है, पुलिस, मुखिया, सरपंच, वकील, सब पैसा दे के सब इसकी बड़ी बेटी फंडिंग करती है। न जाने वहाँ कौन सा धंधा ही सब करता है, ठीक है कि नहीं? तो ये लोग परिवार ही सही नहीं है। इतनी बड़ी हरामी चीज़ है इसकी बड़ी बहन कि अपना घर को बसा लिया है, समझ रहे हैं कि नहीं? अपना बच्चा बीवी बच्चा के साथ वहाँ आराम से शौहर के साथ आराम से रह रहा है। अब माँ बाप की खिदमत का पड़ा तो बहू को रखो, बहू को नहीं रखती है, बहू को भगा दिया और उसके बाद जो है सो घर बर्बाद कर रहा है। मेरी बीवी जो है उसकी दूसरी शादी है मेरे साथ में, पहला भी घर ऐसे ही बर्बाद किया। लोग का परिवार का पेशा ही ऐसा है। तो हम तो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मीडिया वाला हो, जैसे ज्योति मौर्य का बात सामने में आया और भी लोगों का आया, उस तरह से मेरी भी बात सामने में आते। अगर ऐसा कोई लोग हो तो न्यूज़ चैनल वाले सब तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको और हमसे रब्ता करें, हम पूरी कहानी बताएंगे इंशाल्लाह, आपका न्यूज़ भी बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारा बच्चे से भी नहीं मिलने दिया जाता है। ये खड़ूस है मेरी सास, समझे कि नहीं? मोहल्ला टोला और मोहल्ला टोला वाला भी दूसरों को है बदतमीज़ सब, वो सब साथ देता है इसका जो है सो। तो आप लोग देख लीजिए, बस पूरी दिल की कहानी बता दी। अल्लाह बताना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या बोलता है, जब लोग बोलते हैं ना कि जब दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है, बस उसी तरह से सेम चीज़ है मेरे साथ में यहाँ पे, समझे कि नहीं? जब लोगों ने इतना सताया है, बर्बाद किया है, तो ना भी बताना चाहें फिर भी दिल से निकल जाती है, अपना ब्याह हाल सुनाना पड़ जाता है। तो बस हो सकता है कि आप लोग वैसे बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह के पास में ज़्यादा मर्तबा होगा, बस आप लोग दुआ करिए मसले का हल हो जाए। और जिस तरह से फिरौन गर्क हुआ, हारून गर्क हुआ, नहीं, रावण कंस कौरव गर्क हुआ, इसी तरह से सनोवर, साबरा, जौहर, शहजादी, शहाबुद्दीन और ये सब जो है सब मेन है, सीमा, सूबी, नियाज, ये सब जो है सब मिल के घर को बर्बाद कर रहा है। मेरा एक लड़की पे इतना सारा लोग दबाव बना रहा है, तो भाई उसका क्या होगा? जैसे अल्लाह पाक के सब भी गर्क कर दे। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि मेरा बीवी मेरा बच्चा मेरा ही रहेगा। बस थोड़ा दिन का और तक आ जाए, बस आप लोग से भी दुआ की दरख्वास्त है। और मैं हिंदू था, मैं 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया हूँ। अगर जो लोग नए हैं तो वो सुन लीजिए, फिर आगे बात होगी इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में, ठीक है? वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो दुआ की दरख्वास्त है, फिर इंशाल्लाह होती है बात, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे और दुनिया आखिरत में नाम कमाइए, अपने मम्मी पापा का नाम को रोशन करिए। हम दुआ करते रहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और जो भी परेशानी हो उसको बताइएगा, किताब से भी रिलेटेड हो तो बताइएगा, हम उसका भी वीडियो बना के डालेंगे इंशाल्लाह, चाहे बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, सारे बोर्ड का, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।